हेलो फ्रेंड्स और फैंस, आई एम मुज़फ़्फ़ा। आज हम स्क्विड गेम सीजन 2 की 10 हिडन डिटेल्स रिवील करने जा रहे हैं जो मुझे यकीन है कि आपने पहले कभी नोटिस नहीं किए होंगे। नंबर 1, 6 लेगेड गेम के लिए गीहान और उसकी टीम को अपनी बारी का इंतजार करते हुए तकरीबन 4 घंटे गुजारने पड़े, जो बहुत ही नर्व रैकिंग था। चलो समझाता हूँ कैसे। 365 प्लेयर्स को 5 लोगों की टीम्स में डिवाइड किया गया, मतलब टोटल 73 टीम्स बनी। हर टीम के पास चैलेंज कंप्लीट करने के लिए 5 मिनट्स थे। 2 टीम्स एक साथ खेल रही थी, इसलिए टोटल वेट टाइम 180 मिनट्स यानी 3 घंटे थे। लेकिन रुक जाओ, बात यहाँ खत्म नहीं होती। गार्ड्स को हर राउंड के बाद सफाई और बॉडीज कलेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था, तो इसमें एक और घंटा ऐड कर लो। मतलब जब तक गीहन और उसकी टीम की बारी आई वो कम से कम 4 घंटे तक वेट कर चुके थे। सोचो इस वक्त ने गीहन और उसकी टीम पर कितना मेंटल प्रेशर डाला होगा। वो बार बार लोगों को फेल होते और मरते देख रहे थे, ये जानते हुए कि अगला नंबर उनका है। हाँ, आखिर में जाने का एक फायदा ये था कि उनको स्ट्रेटेजी बनाने का एक्स्ट्रा टाइम मिला। मगर सोचो बॉडीज क्लीन होने का इंतजार करना कितना तकलीफदेह होगा। और ये भी बताता हूँ दे हाउ गांगी खेलने में इतना अच्छा क्यों था। लगता है उसने इन 4 घंटों में अपनी पेबल थ्रोइंग स्किल्स रीमास्टर कर ली, जबकि बाकी सब अपना होश खो रहे थे। नंबर 2, जब रिक्रूटर ने लॉन्च शाह के साथ रशियन रूलेट खेला तो नोटिस करें कि रिक्रूटर ने एक्चुअली एक डमी बुलेट लोड की थी। आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं होल के बेस पर जो केसिंग के नीचे होती है। चलिए मैं बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। वो होल जो आप देखते हैं वहाँ प्राइमर होता है। प्राइमर एक छोटा सा एक्सप्लोसिव होता है जो फायरिंग पिन के हिट करने पर इग्नाइट होता है। अगर प्राइमर ऑलरेडी हिट हो तो गन फायर नहीं करता। पहले राउंड में कोई चांस नहीं था कि गन फायर करे। अब दूसरे गेम में रिक्रूटर ने 3 और डमीज ऐड की, मगर इस पर एक रियल बुलेट भी ऐड की। आप देख सकते हैं सिर्फ एक बुलेट फ्लैट लग रही है। रिक्रूटर ने कहा 5 in 6 चांस मरने का है, असल में सिर्फ 1 in 6 चांस था। सारी उम्र मैं जो कर जा बढ़िया रहा। तो रिक्रूटर ने झूठ क्यों बोला? यहाँ एक थ्योरी है, रिक्रूटर उन्हें शिकार करते देखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि गेम के 1 या 2 राउंड्स में वो खत्म हो जाएं। उनका डर और पैनिक देखना उसका प्लान था। ज्यादा बुलेट ऐड करने से दोनों प्लेयर्स को लगा कि मौत ऑलमोस्ट पक्की है, जबकि ऑड्स अभी भी उनके फेवर में थी। नंबर 3, रिक्रूटर सोफे पर मरा पड़ा था। उसकी आंखें अब भी खुली हुई थी, लेकिन अगर तुम ध्यान दो थोड़ी देर बाद जब गीहान चोय वो शौक से बात कर रहा होता है तो देखो कि रिक्रूटर का रोल प्ले करने वाला एक्टर ब्लिंक कर लेता है और लगता है कि वो मरने का नाटक करते करते थोड़ा थक गया था। इसलिए जब कैमरा डायरेक्टली उस पर फोकस नहीं था तो उसने चुपके से आंख झपक ली। मगर हम उसे इतना पसंद करते हैं कि हम उसे तब भी नोटिस कर लेते हैं जब वो बस बैकग्राउंड में मरा पड़ा होता है। नंबर 4, रेड लाइट ग्रीन लाइट में गीहुन के कांस्टेंट गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस ने सबको शांत रखा और करीबन 2 मिनट्स तक कोई एलिमिनेट नहीं हुआ। ये फ्रंटमैन के लिए फ्रस्ट्रेटिंग था क्योंकि यूजुअली गेम के पहले मिनट में मैसिव एलिमिनेशन होती है, लेकिन जब प्लेयर 196 फाइनली एलिमिनेट हुआ तो फ्रंटमैन ने रिलीफ के साथ अपनी ड्रिंक सिप की। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। अगर आप क्लोजली स्क्रीन को देखें जो वो देख रहा था, आप नोटिस करेंगे कि 3 डेड बॉडीज ग्राउंड पर हैं और ये एक मिस्टेक है क्योंकि उस वक्त गेम में सिर्फ प्लेयर 196 एलिमिनेट हुआ था और कोई भी नहीं। नंबर 5, एपिसोड 5 में फ्रंटमैन एक प्रेग्नेंट लड़की को अपना मिल्क ऑफर करता है और कहता है आई कैन नॉट ड्रिंक प्लेन मिल्क। 준 씨도 이거 더 마시고 다음 게임까지 힘내요. 아니요, 저 괜찮아요. 아니 그냥 마셔요. 내가 원래 신우유를 못 마셔요. अब वापस चलो सीजन 1 एपिसोड 3 में, जब इल्नाम ने कहा था कि उसका बेटा भी प्लेन मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर सकता। Hey, is there any chocolate milk? I can't drink the normal kind. Well, when I was a kid, I had problems digesting it, so I had to skip milk when I was in school. My son did too. He was just like you, friend. ये इंडिकेट कर सकता है कि इनहाउ यानी फ्रंटमैन इल्नाम का बेटा है। और जब हमने सीजन 2 में देखा कि इनहाउ और जानहाउ हाफ ब्रदर्स हैं, तो ये थ्योरी और भी स्ट्रांग हो जाती है। तुम्हारा क्या ख्याल है इस थ्योरी के बारे में? कमेंट्स में बताओ। नंबर 6, सीजन 2 देखते वक्त आपने सोचा होगा क्या किसी पिछले विनर ने कभी गेम स्टॉप करने की कोशिश नहीं की जैसे जीहोन ने की? और मेरा जवाब है नहीं, किसी ने वीआईपीज या सिस्टम को स्टॉप करने की कोशिश नहीं की। हम जानते हैं कि गेम्स 1988 से चल रही हैं, तो 2023 तक 15 एडिशंस और 15 डिफरेंट विनर्स हैं। लेकिन गीहुन के अलावा वो विनर्स कोल्ड ब्लडेड किलर्स थे जो सरवाइव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे।
और हम ऑलरेडी जानते हैं कि प्रीवियस विनर्स में से एक फ्रंटमैन है, तो कौन ही जानता है कि और कितने विनर्स गेम का हिस्सा हैं। सोचिए कि जी हुन की जर्नी शेर लक और दूसरों की सेक्रीफाइस पर बेस्ड था। रेड लाइट ग्रीन लाइट में अली ने लास्ट सेकंड में उसे बचा लिया। डेलगोना में उसका स्वेट एक्सीडेंटली उसे हनी बी चाटने का आइडिया दे गया। टग ऑफ वॉर में ओल्ड मैन नंबर 11 ने विनिंग स्ट्रेटेजी डिवाइस की। मार्बल्स में जी हुन को गेम के क्रिएटर के साथ पेयर किया गया। ग्लास ब्रिज में वो ऑलमोस्ट फर्स्ट था मगर लास्ट हो गया जो उसे बचा गया। इवन एंड में सैंगवू ने साइबियोक को मारा और फिर खुद को सेक्रीफाइस कर दिया फाइनल स्क्विड गेम में। जी हुन बेरहम होने की वजह से नहीं जीता मगर इसलिए कि वो रहम दिल था। वो जीता लक, टाइमिंग और दूसरों की सेक्रीफाइस की वजह से। इवन सीजन 2 में उसका लक रिक्रूटर के साथ था और यही चीज जी हुन को यूनिक बनाती है। प्रीवियस विनर्स वो किलर्स थे, गेम्स के थ्रू हार्डेंड थे, सिस्टम को चैलेंज करने का कोई रीजन नहीं था, इसलिए हमने उनके बारे में कभी नहीं सुना और इसलिए सिर्फ जी हुन उनके साथ फाइट कर रहा है। नंबर 7, एक इंटरेस्टिंग चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि मिंगल गेम के दौरान बेटा अपनी माँ को छोड़कर चला जाता है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो कुछ लोग कहते हैं कि उसने एक्चुअली अपनी माँ को छोड़ा नहीं बल्कि 2 लोगों ने उसे जबरदस्ती खींच लिया। लेकिन अगर सीन को क्लोजली देखो तो शुरू में 2 लोग उसे पकड़कर खींच रहे होते हैं और वो रेजिस्ट भी करता है, लेकिन सिर्फ एक हद तक। एक मोमेंट आता है जब वो लोग उसे छोड़ देते हैं। उस वक्त वो इजीली वापस अपनी माँ के पास जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने रेजिस्ट करना बंद कर दिया, बिना पीछे देखे सिर्फ अपने रूम में चला गया। मेरी नजर में ये क्लियर अबेंडनमेंट है। अब तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है। उम्मीद है अब तुम समझ गए हो कि मैं क्या पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 8, रिक्रूटर फियरलेस है। जब रशियन रूलेट के वक्त जी हुन के साथ गन अपने ऊपर पॉइंट करता है बिना हेजिटेशन के, लेकिन सीजन 1 में जब जी हुन ने लाइटर निकाला जो गन की शेप का था तो रिक्रूटर फ्लिंच कर गया। शुरुआत में ये इनकॉन्स्टेंट लगता है मगर मुझे लगता है कि इसकी वैलिड रीजन है। रिक्रूटर शायद वैसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कोई नॉर्मल इंसान करेगा। वो हर साल हंड्रेड्स ऑफ लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है जो सब अपनी लोएस्ट पॉइंट पर होते हैं। वो जानता है कैसे मैनिपुलेट करना है और रिलेटेबल नजर आना है अपने टारगेट्स को। इस केस में मुझे हैरानी नहीं होगी अगर उसे पता था कि ये सिर्फ एक टॉय है और वो एक्ट कर रहा था जी हुन के सामने नॉर्मल ह्यूमन लगने के लिए। लेकिन कौन एक्सपेक्ट करेगा कि एक एवरेज आदमी जो बैड लक का शिकार है एक असली गन कैरी करेगा। और साउथ कोरिया में रियल फायर आर्म हासिल करना एक एवरेज इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, तो उसका रिएक्शन पार्ट जीनियस सरप्राइजिंग था। नंबर 9, देखो गिहान कभी भी शो में अम्ब्रेला यूज नहीं करता। सीजन 1 में वो हमेशा बारिश में अम्ब्रेला के बिना चल रहा होता था। जब वो अपनी एक्स वाइफ के घर गया तो अम्ब्रेला वापस ले जाना भूल गया था। अब 3 साल बाद सीजन 2 में भी वो बारिश में बिना अम्ब्रेला के बाहर आता है। लगता है कि उसकी अजीब आदत बन गई है कि वो बारिश में निकल जाता है। जैसे डेलगोना गेम में अम्ब्रेला शेप का हनी कॉम्ब बना था, उसने शायद उस मोमेंट को याद किया और अम्ब्रेला को एक नए तरीके से देखना शुरू कर दिया। ये भी सीजन 1 का एक हिस्सा है जब उसने कहा था बचपन में वो हमेशा अम्ब्रेला भूल जाता था। Well, growing up, I'd always lose my umbrellas and my mom would get angry. So then she gave me broken ones to bring to school. I always wanted her to get me one of those good umbrellas like the other kids. ये छोटी सी बात है लेकिन मुझे अच्छी लगती है कि डायरेक्टर डोंग यक वांग ने इसे दोनों सीजन्स में सेम रखा। गिहान और उसके भूले हुए अम्ब्रेलाज बस ये उसकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। नंबर 10, सीजन 1 के डेलगोना गेम के वक्त दीवार पर अम्ब्रेला डिजाइन काफी सिंपल था, एक बेसिक अम्ब्रेला शेप। लेकिन जो प्लेयर्स को हनी कॉम्ब से कार्व आउट करना था वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स था विद एक्स्ट्रा एंगल्स जो उसे कट आउट करने में मुश्किल बनाते थे। अब सीजन 2 में जब गिहुन एक और राउंड ऑफ डेलगोना का सपना देखता है तो नोटिस करें कि उसके ड्रीम में दीवार पर अम्ब्रेला डिजाइन एग्जैक्ट वही है जो सीजन 1 में कट आउट किया था, लेकिन रियलिटी में उस वक्त वॉल पर सिर्फ एक बेसिक अम्ब्रेला डिजाइन था। ये इनकंसिस्टेंसी एक मिस्टेक नहीं थी, ये डिलिबरेट थी। ये हाईलाइट करता है कि गिहुन ड्रीम देख रहा है और उसका माइंड मेमोरी को अपने एक्सपीरियंस के बेस पर रीशेप कर रहा है। ये एक क्लेवर विजुअल क्लू है फैंस के लिए ये रियलाइज करने के लिए कि वो जो देख रहा है वो रियल नहीं है और गिहुन असल में ड्रीम देख रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो प्लीज सब्सक्राइब।